बुद्धि से बोध की यात्रा ही बुद्धत्व है। बुद्धत्व में बोध की चरमता और परमता होती है, परंतु सामान्य रूप से उन्हें पहचान पाना कठिन है। बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति किस तरह के होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, वे औरों से कैसे भिन्न होते हैं और दिखते हैं, इसे जानने की इच्छा बहुतों को होती है। इस बारे में अनेक भाषाओं में अनुवादित हो चुकी पुस्तक गुड क्वेश्चन गुड आंसर के लेखक बौद्ध सन्यासी भंते श्रावस्ती धम्मिका ने अपने अनुभव और निरीक्षण के आधार पर जो लिखा है वह संक्षिप्त में इस प्रकार है। प्रबुद्ध लोगों में कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं। कुछ लोगों को हम किसी मठ, आश्रम, जंगल या छोटे कस्बे में पा सकते हैं। यह सच है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जितना लोग अनुमान लगाते हैं उनसे कहीं ज़्यादा ऐसे लोग हैं। ऐसा भी नहीं है कि बुद्धत्व या ज्ञानोदय की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। ऐसा भी नहीं है कि बुद्धत्व या ज्ञानोदय की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। दुखद सत्य यह है कि ज़्यादातर लोग स्वयं को अज्ञानता और लालसाओं की कोठरी से बाहर निकालना ही नहीं चाहते। किसी प्रबुद्ध व्यक्ति को भीड़ में पहचान पाना आसान नहीं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति शांत और स्थिर होता है, लेकिन अवसर पाने पर वह अलग नजर आता है। उदाहरण के लिए, यदि कहीं विवाद हो या अशांत वातावरण हो, वहाँ पर कोई गुस्से में हो, तब वह प्रेम से परिपूर्ण और शांत नजर आएगा। उसके चेहरे पर शांति और संयम के भाव होंगे। उपद्रव की स्थिति में भी उसकी गति संयमित और स्थिर होगी। ऐसा नहीं कि वह अलग दिखने का कोई प्रयास कर रहा है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह आकांक्षाओं से मुक्त है, जिसने उसे पूर्णतः आत्मस्थ बना दिया है। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से उसे कोई अन्य विचलित नहीं कर सकता। उसकी शांत स्थिति ही दूसरों में हलचल पैदा करती है। उसके सौम्य और संतुलित शब्द लोगों को प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभावित कर एकजुट कर देते हैं। भ्रमित, चिंतित और डरे हुए लोग उससे बात करने के बाद अच्छा महसूस करते हैं। यही बुद्धत्व और बौद्ध क्षमता के व्यक्तित्व की पहचान है।